Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 11 का सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का सेट 1 और ये आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रश्नावली की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका, प्रश्न में उत्तर का संकेत नहीं मिलना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका गॉटफ्राइड एकेनवॉल। आगे चलते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो इसका सही आंसर है आपका अल्फ्रेड मार्शल का। आगे चलते हैं हम लोग। मुक्तोत्तर प्रश्न के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर है आपका सही व्याख्या करना कठिन है। आगे चलते हैं। परास का क्या अर्थ है? तो देखिए, इसका सही आंसर है आपका अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच का अंतर। आगे चलते हैं हम लोग। लिंग के आधार पर भारतीय जनसंख्या को पुरुष एवं महिला दो वर्गों में विभाजित करना निम्न में से किस वर्गीकरण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है आपका गुणात्मक। आगे चलते हैं हम लोग। किसी सारणी में पंक्ति शीर्षक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका अवशीर्ष। आगे चलते हैं हम लोग। आयात चित्र किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका संतत चर के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सभी प्रेक्षणों के मूल्यों के योग को प्रेक्षणों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका समांतर मध्य। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नांकित में से किस औसत की गणना करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते क्रम में रखना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर है आपका माध्य का। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर होगा, देख लीजिए आप लोग, चतुर्थक। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मानक विचलन के सापेक्ष को माप को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका सही आंसर होगा आपका परास गुणांक, विचलन गुणांक तीनों कहा जाता है। तो ऑल ऑफ दिस है, इसका इनमें से सभी होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस माप की गणना में प्रेक्षणों के औसत से विचलनों के निरपेक्ष मान को लिया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका माध्य विचलन को। आगे चलते हैं हम लोग। यदि किसी आंकड़े का मानक विचलन 16 तथा समांतर मध्य 50 है तो विचलन गुणांक का मान क्या होगा? तो चलिए विचलन गुणांक निकालना है। तो देखिए, आपका मानक विचलन कितना है? 16 दिया हुआ है, और समानांतर माध्य कितना है? मध्य क्या है? 50 है, और इसको किससे गुना करेंगे? 100 से। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 10, तो 16 दूनी 32 हो गया। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका? 32%। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी, 32%। आगे चलते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन देखिए, लिखा सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच किस प्रकार के सहसंबंध का संख्यात्मक माप है? तो इसका सही आंसर है आपका रेखीय सहसंबंध। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यदि दो चरों के बीच संबंध पूर्णतः धनात्मक है तो सहसंबंध गुणांक का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है आपका 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। आगे चलते हैं हम लोग। कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका स्पीयरमैन। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? तो इसका सही आंसर है आपका उपभोक्ता कीमत सूचकांक। आगे चलते हैं हम लोग।
लेस्पियर का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका आधार अवधि की मात्रा को। आगे चलते हैं हम लोग। मदों के सापेक्षिक महत्व को बताने वाले सूचकांक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए ये तीनों का तीनों कहा जाता है, सरल सामूहिक सूचकांक, सरल मूल्यानुपात सूचकांक, भारतीय सूचकांक। तो इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र का प्राथमिक क्षेत्र किस से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है आपका कृषि से। आगे चलते हैं हम लोग। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर है 1950। आगे चलते हैं हम लोग। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो इसका सही आंसर है 12वीं। आगे चलते हैं हम लोग। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर है 1991 में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। विनिवेश का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा आपका, देखिए ये भी होगा, वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, दूसरा आधुनिकीकरण में सहायता देना, तीसरा सरकार द्वारा आय एकत्रित करना। तो इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हम लोग। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही आंसर आपका 1995 में। आगे चलते हैं हम लोग। ग्रामीण जनता की आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका कृषि। आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा देश कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका सही आंसर है आपका भारत। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आपका 2005। ठीक है, यानी बी होगा इसका। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा मानव पूंजी नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका कंप्यूटर। आगे चलते हैं हम लोग। मानव विकास है, तो इसका सही आंसर होगा आपका साधन एवं साध्य दोनों। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत के रूपांतरित होने के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है आपका परिवहन का विकास, शहरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। तीनों का तीनों होगा, तो इनमें से सभी। आगे चलते हैं हम लोग। आधारिक संरचना के अंतर्गत आता है, तो देख लेते हैं। बिजली, सिंचाई, सड़क निर्माण तीनों आते हैं, तो इसका भी सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर है आपका 1975 में। आगे चलते हैं हम लोग। ग्रामीण श्रम बल का अनुपात शहरी श्रम बल की तुलना में डैश है, तो इसका सही आंसर है आपका अधिक। आगे चलते हैं हम लोग। ईंट निर्माण कार्य में कार्यरत व्यक्ति के रोजगार को डैश कहा जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका दिहाड़ी मजदूर। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा होगा इसका। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन स्वास्थ्य के निर्धारण का सूचक है? तो इसका सही आंसर है आपका शिशु मृत्यु। आगे चलते हैं हम लोग। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर है इसमें रासायनिक पदार्थ नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। सार्क का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर है 8 दिसंबर 1985। तो ये आपका 40 का 40 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।